हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 5.4 का 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन के अंदर अपने पास दे रखा है सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफ। अपने पास कुछ इन इक्वेशंस दे रखी है, उनको हमें ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ग्राफ के द्वारा इनका सॉल्यूशन करना है। तो हमें इसके अंदर बताना है कि इनका जो ग्राफ है वो किस प्रकार से बनेगा। अपने पास ये देखिए 5 इन इक्वेशंस दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर ये करते हैं कि जो भी अपने पास इन इक्वेशंस दे रखी होती है उसको हम इक्वेशंस के अंदर चेंज कर लेते हैं। इसका हम इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे द corresponding linear equation of the given linear inequations are, कि जो भी अपने पास लीनियर इन इक्वेशंस दे रखी है इसकी लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाएगी, वो अपने पास हो जाएगी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है। तो इक्वेशन बनाएंगे तो इज इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये अपने पास मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 63 हो जाएगा। ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद जो x है इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये अपने पास फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, एंड x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। जो x एंड y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 से ग्रेटर है सभी के अंदर। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, अपने पास ये देखिए 4 प्रकार की इक्वेशंस होगी। इससे हम टेबल बनाएंगे। टेबल से हमें ये पता चल जाएगा कि x एंड y की जो दो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि इनका जो ग्राफ के अंदर जो लाइन बनेगी वो लाइन कैसे बनेगी। तो देखिए इनकी टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट से हम टेबल बनाएंगे एक। फ्रॉम द टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट अपने पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है। इससे टेबल कैसे बनाएंगे, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। कम से कम दो वैल्यू फाइंड करेंगे, कम से कम दो वैल्यू फाइंड करेंगे इसके अंदर। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हम 0 कर देंगे। x की वैल्यू 0 कर देंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और y की वैल्यू 0 कर देंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि इनकी जो ग्राफ के अंदर लाइन है वो कैसे बनेगी। अब देखते हैं साइंटिस्ट, इससे ग्राफ की लाइन तो बन जाएगी, लेकिन अब ये देखते हैं कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा या ओरिजिन से दूर बनेगा। इसके लिए क्या करते हैं, हम इन इक्वेशंस के अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x और y दोनों की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे इन फर्स्ट इन इक्वेशन। ठीक है, अपने पास जो फर्स्ट इन इक्वेशन है उसके अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखिए अपने पास क्या रिजल्ट आएगा। ये देखिए अपने पास फर्स्ट इन इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसके अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। क्या रिजल्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कंप्लीट रिजल्ट 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या रिजल्ट आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपको पता है कि 0 है वो 1 से लेस होता है, लेकिन इसने बोला है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो इन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि 0 1 से लेस होता है, लेकिन इसने बोला है ग्रेटर। तो यहाँ पे लिखेंगे विच, जो कि डज नॉट सेटिस्फाई द इन इक्वेशंस। ठीक है, ये जो फर्स्ट इन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। जो भी इन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है उसका मतलब उस इन इक्वेशंस का ग्राफ ओरिजिन से दूर बनता है, और जो इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है उसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनता है। देखिए कैसे बनाते हैं हम। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द टेबल ऑफ इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड से टेबल बनाएंगे। फ्रॉम द टेबल ऑफ इक्वेशन सेकेंड अपने पास है 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 63। इससे टेबल क्या बन जाएगी, इसके अकॉर्डिंग अपने पास x और y की वैल्यू आ जाएगी 2 2।
साइंटिस्ट यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 7, और x की वैल्यू 7 पुट कर x की वैल्यू 9 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, इससे अपने पास ये ग्राफ आ जाएगा। अब देखते हैं इसके लिए, देखते हैं कि ये सेटिस्फाई होती है नहीं होती इन इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड इन इक्वेशन। जो सेकेंड इन इक्वेशन है उसके अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सेकेंड इन इक्वेशन अपनी है 7x + 9y लेस देन इक्वल टू 63। यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 लेस देन इक्वल टू 63 हो जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 63। वैसे भी आपको पता है कि जो 0 है वो 63 से लेस होता है, लेकिन इसने भी बोला है 0 लेस देन 63। इसका मतलब ये जो इन इक्वेशन ऑफ सेटिस्फाई हो रही है, ये क्या लिखेंगे, विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशंस। ठीक है, जो कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए साइंटिस्ट, अपने पास थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने पास x की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 6, और फोर्थ इक्वेशन के अंदर डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है x की वैल्यू y की वैल्यू 5। तो इसके अंदर टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो साइंटिस्ट इनसे हम अब ये हमें पता लगाना पड़ेगा कि इनका जो ग्राफ है वो किस तरफ बनेगा। तो इसके अंदर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 पुट करेंगे इन फोर्थ इन इक्वेशन। ठीक है, सॉरी, इन थर्ड इन इक्वेशन। थर्ड इन इक्वेशंस के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, थर्ड इन इक्वेशंस अपने पास है 0 एक्स लेस देन इक्वल टू 6। एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्या रिजल्ट हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 6। और वैसे भी आपको पता है ये जो 0 होता है वो 6 से लेस होता है। तो यहाँ पे जो इन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे लिखेंगे विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशंस। ठीक है, अब हम फोर्थ इन इक्वेशंस के लिए चेक करेंगे। फोर्थ इन इक्वेशंस के लिए यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0। एक्स और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इन फोर्थ इन इक्वेशन। फोर्थ इन इक्वेशंस के अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट कीजिए। अपने पास फोर्थ इन इक्वेशंस ये है, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्या रिजल्ट होएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 5 ये रिजल्ट हो जाएगा। और वैसे आपको पता है जो 0 होता है वो 5 से लेस होता है। ठीक है, तो यहाँ भी जो इक्वेशन है अपनी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ लिखेंगे विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशंस। जो अपने पास इन इक्वेशंस है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं हम। इसका ग्राफ बनाएंगे साइंटिस्ट यहाँ पे। ये अपने पास साइंटिस्ट एक्स एक्सिस होती है और ये अपने पास वाई एक्सिस होती है। ठीक है, ये अपना ओरिजिन होता है। हम 2 यूनिट का डिफरेंस रखेंगे यहाँ पे। यहाँ अपने पास 2 है, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब इनका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, अपने पास जो फर्स्ट इक्वेशन से जो टेबल बनी थी उसके अंदर x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू 1 होती है। x की वैल्यू 0 साइंटिस्ट, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट बनेगा। y के अंदर 1 पॉइंट यहाँ है और x के अंदर 0 पे है ये। उसके बाद x की वैल्यू 1, y की 0, इसके लिए ये पॉइंट बनेगा। x के लिए तो 0 है और x के लिए 1 पॉइंट के ऊपर है, y के लिए 0 है, ये पॉइंट बनेगा। अब इन दोनों को मैच कर देंगे। ठीक है साइंटिस्ट, अपनी ये जो लाइन बनी है ये अपनी बनी है फर्स्ट इन इक्वेशन की।
फर्स्ट इन इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसकी लाइन ये है, ठीक है। अब देखिए अपने पास सेकंड टेबल बनी थी सेकंड इक्वेशन से। सेकंड टेबल के अंदर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 7 है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7 यहाँ हो जाएगी। उसके बाद x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 9 यहाँ हो जाएगी और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अपने पास ये बन जाएगा, इनको आपस में मैच कर देंगे। ठीक है, ये लाइन बन जाएगी अपनी। ये जो अपनी साइंटिस्ट लाइन बनी है वो है सेकंड इन इक्वेशंस की। सेकंड इन इक्वेशंस क्या है, 7x प्लस 9y, 7x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 63, इसकी ये हो जाएगी। उसके बाद क्या है अपने पास, ये जो थर्ड इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू 6, x की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 6, x की डायरेक्ट वैल्यू 6 दे रखी है तो इसके x के ऊपर 6 की वैल्यू लगा देंगे। ये अपनी क्या साइंटिस्ट, ये है थर्ड इन इक्वेशंस। थर्ड क्या है, x लेस देन इक्वल टू 6, इसके लिए ये लाइन है। और फोर्थ अपनी दे रखी है y की 5, y की वैल्यू 5, y इज इक्वल टू 5 के लिए ये लाइन दे रखी है। ये लाइन हो जाएगी y लेस देन इक्वल टू 5, ये हो जाएगा। ठीक है, अपने पास ये ग्राफ आएगा। लेकिन अब देखते हैं कौन सी लाइन का ग्राफ किस तरफ बनता है। ये देखिए साइंटिस्ट, अपने पास जो फर्स्ट इक्वेशन से हमने यहाँ पे एक्स और वाई को 0 पुट की तो आपको पता है कि सेटिस्फाई नहीं होती, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, 0 1 से इसके अंदर ग्रेटर बोला था जो कि सेटिस्फाई नहीं होती। इसका मतलब इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से दूर बनेगा। ये है अपने फर्स्ट इन इक्वेशन। फर्स्ट इन इक्वेशन जो है एक्स प्लस वाई वाली, इसका जो ग्राफ बनेगा ओरिजिन से दूर बनेगा। इसका ग्राफ ओरिजिन से दूर, अपना ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन से दूर मतलब ओरिजिन से दूर बनेगा, इस तरफ बन जाएगा इसका ग्राफ। उसके बाद ये जो सेकंड टेबल देखिए, इसके अंदर हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 पुट की थी तो क्या ये था, विच सेटिस्फाई द इक्वेशंस, जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अपना सेकंड इन इक्वेशन थी 7x प्लस 9y वाली। अपने जो 7x प्लस 9y ये है, ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ओरिजिन की तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो इक्वेशन थी, इसके अंदर हमने x और y की वैल्यू 0 पुट की तो इसने बोला है विच सेटिस्फाई द इक्वेशंस, जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ बनेगा और इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ बनेगा। इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ बनेगा और इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ बनेगा। इसका ओरिजिन की तरफ ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट हो जाएगा अपना 10th क्वेश्चन का ग्राफ ऐसे बनेगा। अब आगे देखिए 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन के अंदर देखिए साइंटिस्ट अपने पास कुछ इन इक्वेशंस दे रखी है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले तो कन्वर्ट करेंगे इक्वेशंस के अंदर, जैसे कि हमने 10th क्वेश्चन के अंदर किया था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द कोरेस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशंस ऑफ द गिवन लीनियर इन इक्वेशंस। जो अपने पास गिवन लीनियर इन इक्वेशन है उनकी हम लीनियर इक्वेशंस किस तरीके से बनाएंगे, वो अपने पास हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -12 हो जाएगा, इज इक्वल टू -12, ये अपने पास थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4, ये अपने पास फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। और y इज इक्वल टू 2, ये अपने पास फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब साइंटिस्ट इन इक्वेशंस का हम टेबल बनाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि जो ग्राफ बनेगा उसके अंदर जो लाइन है वो किस प्रकार से बनेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट फ्रॉम द टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट से टेबल बनाएंगे सबसे पहले। तो फ्रॉम द टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, अपने पास जो इक्वेशन फर्स्ट है उससे टेबल क्या बनेगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इससे टेबल क्या बनेगी,
एक्स और वाई की कम से कम दो वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइंटिस्ट, ठीक है, अपने पास जो लाइन है वो क्लियर हो जाएगी ग्राफ के अंदर। एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट जब हम 0 पुट करेंगे इसके अंदर तो वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी, और उसके बाद जो हम एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। ये तो अपने पास टेबल आ जाएगी, इससे लाइन हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं कि इन इक्वेशंस जो फर्स्ट है उसके लिए जो ग्राफ है वो किस तरफ बनेगा, ओरिजिन से दूर बनेगा या ओरिजिन से पास बनेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0। एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे इन फर्स्ट इन इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इन इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपने पास जो फर्स्ट इन इक्वेशंस दे रखी है वो दे रखी है ये, इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 0 कंप्लीट रिजल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 दे रखा है, क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, 0 वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास रिजल्ट आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। आपको पता है कि 0 है वो 12 से लेस होता है, लेकिन इसने बोला है 0 ग्रेटर देन 12, ठीक है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, विच डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। जो कि ये जो इन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से दूर बनेगा। अगर कोई इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनता है, ठीक है। अब देखेंगे हम फ्रॉम द टेबल ऑफ सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम द टेबल ऑफ इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है अपने पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 दे रखा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो x और y का ग्राफ यानी कि टेबल किस प्रकार से बनेगी, x और y की वैल्यू बन जाएगी इसके अकॉर्डिंग। जब यहाँ पे x की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसके लिए चेक करेंगे कि जो ये ग्राफ बनेगा ओरिजिन से दूर बनेगा या पास बनेगा। इसके लिए सेम ऐसे चेक करेंगे कि इसके अंदर जो सेकेंड इन इक्वेशन है इसमें हम x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड इन इक्वेशन, ठीक है। जो सेकेंड इन इक्वेशन है उसके अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। साइंटिस्ट अपने सेकेंड इन इक्वेशन है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -2, उसके अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे जैसे कि हमने इसके अंदर की थी, तो अपने पास रिजल्ट आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। यहाँ देखिए जो 0 है साइंटिस्ट वो पता है आपको -2 से बड़ा होता है, ठीक है। 0 -2 से बड़ा होता है, तो इसने यही तो बोला है 0 ग्रेटर देन -2, इसने सही बोला है। इसका मतलब जो अपनी इन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशंस, जो कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ओरिजिन की तरफ बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड जो इक्वेशन दे रखी है अपने पास, थर्ड इक्वेशन से टेबल बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द टेबल ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड अपने पास कौन सी है, इक्वेशन थर्ड अपनी है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -12, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग x और y की क्या वैल्यू आएगी, x और y के कम से कम दो पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। इसके अंदर जब x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। इसके अंदर जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है। अब हम इसके लिए चेक करेंगे कि जो इसका ग्राफ है वो ओरिजिन से दूर बनेगा या पास बनेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पुट द वैल्यू, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0, x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इन थर्ड इन इक्वेशन, ठीक है। जो अपने पास थर्ड इन इक्वेशन है उसके अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट रह जाएगा, फिर अपने पास रिजल्ट आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -12, ठीक है। जो अपने पास थर्ड इन इक्वेशन है उसके अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -12। आपको पता है कि जो 0 है वो -12 से बड़ा होता है
और यही बात इसने बोली है 0 ग्रेटर देन -12, तो इसका मतलब यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है इन इक्वेशन, विच सेटिस्फाई। ठीक है, जो सेटिस्फाई हो रही है तो इस इन इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा ओरिजिन की तरफ बनेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, अब अपने पास फोर्थ इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू 4 दे रखी है और y की डायरेक्ट वैल्यू 2 दे रखी है। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पे डायरेक्ट चेक करते हैं कि इनका जो ग्राफ किस तरफ बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू, सेम रिजल्ट लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, एक्स और y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे इन फोर्थ इन इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ इन इक्वेशन के अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करने के बाद अपने पास क्या रिजल्ट हो जाएगा, वो अपने पास हो जाएगा 0 लेस देन 4। आपको पता है ये जो 0 होता है वो 4 से लेस होता है, इसका मतलब इसने सही बात बोल रखी है। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन। ठीक है, जो कि इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसका भी ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट में, जो अपने पास फिफ्थ इन इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर भी x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, एक्स और y दोनों की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे इन फिफ्थ इन इक्वेशन। ठीक है, अपने पास जो फिफ्थ इन इक्वेशन है उसके अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। आपको पता है ये जो 0 है वो 2 से लेस होता है, लेकिन इसने बोल रखा है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ देखिए फिफ्थ इन इक्वेशन, इसके अंदर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो इन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहाँ लिखेंगे विच डज नॉट सेटिस्फाई, जो कि इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ओरिजिन से दूर बनेगा। अब साइंटिस्ट ये जो अपने पास 5 इन इक्वेशंस है, इनसे हमने टेबल भी बना ली और इनसे हमें पता भी कर लिया कि कौन सी मतलब जो कौन सी इन इक्वेशन है उसका ग्राफ किस तरफ बनेगा। तो चलिए इनका ग्राफ बनाते हैं। अब साइंटिस्ट अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। ठीक है, यहाँ पे एक बार वैल्यू देख लीजिए, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 3 है। ठीक है, और वाई की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, माइनस के अंदर भी दे रखी है। एक्स की साइंटिस्ट यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये माइनस के हो जाएंगे। इस तरफ y की वैल्यू हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस है और ये अपना y एक्सिस है। इस तरफ y की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4, इस तरफ माइनस हो जाएगी -1 -2 -3 -4। अब देखिए साइंटिस्ट, अपने पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी इसकी टेबल के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 0 यहाँ पे, y की वैल्यू 4 यहाँ पे, यहाँ इसका ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद x की वैल्यू 3 है, y की 2 है, 3 2, x की वैल्यू 3 y की 2, यहाँ ये पॉइंट बनेगा। इसका ग्राफ इसका जो ये बनेगा साइंटिस्ट, ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये लाइन किसकी है, ये है फर्स्ट इन इक्वेशंस की लाइन। फर्स्ट इन इक्वेशंस क्या है, 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सॉरी 12, क्या है 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, इसकी लाइन ये है। अब सेकेंड ग्राफ देखिए, x की वैल्यू -1 0, x की वैल्यू -1 और y की 0 -1 0, ये हो जाएगा, x की -1 है और y की 0 है। उसके बाद 2 और 6, ठीक है, y की वैल्यू 6 तक जा रही है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6, साइंटिस्ट यहाँ पे मान लेते हैं अपने पास 5 है और यहाँ पे अपने पास 0.6 है। ठीक है, तो यहाँ तक जाएगी ये वैल्यू, 6 तक जा रही है, तो इनको हम मिला देंगे आपस के अंदर, इन पॉइंट को। ये जो लाइन है साइंटिस्ट, ये अपने सेकंड इन इक्वेशंस की लाइन है, 2x - y ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इसकी लाइन ये है। उसके बाद देखिए थर्ड ग्राफ, x की वैल्यू 0 y की 3, x की 0 y की 3, ये पॉइंट बनेगा।
उसके बाद -4 और 0, एक्स की वैल्यू -4 0, ये पॉइंट बनेगा। इनको मिला देंगे। ये अपना थर्ड इक्वेशन है। 3x - 4y ग्रेटर देन इक्वल टू -12, ठीक है, इसकी ये है। उसके बाद साइंटिस्ट x = 4 दे रखा है फोर्थ के अंदर। ये जो अपने पास फोर्थ इक्वेशन है इसके अंदर x = 4 दे रखा है। x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे हम लगा देंगे x की वैल्यू 4 दे रखा है। x की वैल्यू 4 के ऊपर लाइन लगा देंगे। यहाँ पे हर एक पॉइंट पे यहाँ पे x की वैल्यू 4 ही मिलेगी आपको। ये इन इक्वेशन है x < 4 के लिए। ये है x < 4 के लिए। उसके बाद y = 2 दे रखा है। y की वैल्यू 2, ये इसका मतलब ये दे रखा है, ठीक है। ये क्या है? ये अपना है y > 2 के लिए है। लाइन तो लगा दी साइंटिस्ट हमने। अब इनका ग्राफ देखेंगे कैसे बनेगा। ये देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये ग्राफ बना था। हमने यहाँ पे इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करके देखिए तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि विच डज नॉट सेटिस्फाई। इन इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं होती है। इसका मतलब फर्स्ट इन इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से दूर बनेगा। फर्स्ट इन इक्वेशन 2x + 3y वाली लाइन है, 2x + 3y वाली लाइन। ये देखिए, इसका जो ग्राफ बनेगा ओरिजिन से दूर बनेगा। मतलब इस लाइन का ग्राफ ओरिजिन से दूर इस तरफ बनेगा, ठीक है। और सेकेंड इन इक्वेशन ये भी सेटिस्फाई हो जाती है। सेकेंड इन इक्वेशन का ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा। सेकेंड इन इक्वेशन कौन सी है? 2x - y। 2x - y है ये लाइन है। इस लाइन का जो ग्राफ है ओरिजिन की तरफ बनेगा। इस लाइन का ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा, इस तरफ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने पास थर्ड इन इक्वेशन है 3x - 4y। 3x - 4y है। इसका जो ग्राफ है ना साइंटिस्ट, वो क्या है कि इसने बोला है विच सेटिस्फाई। ये जो 0 है वो -12 से बड़ा है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई होता है। इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा। कौन सा है? 3x - 4y। ये देखिए साइंटिस्ट, 3x - 4y, इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा। ओरिजिन अपना यहाँ होता है, ओरिजिन की तरफ इस तरफ बनेगा इसका ग्राफ। यानी कि ये लाइन है ना अपने, इस लाइन का ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा। इसका ग्राफ इस तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ। उसके बाद साइंटिस्ट अपने पास दे रखा है ये जो फोर्थ दे रखा था ना, x = 4। यहाँ पे हमने 0 < 4 था, ये भी सेटिस्फाई होता है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ बनेगा। और ये जो फिफ्थ है y वाला कंडीशन, 0 > 2, ये सेटिस्फाई नहीं होता है। इसका मतलब इसका ग्राफ ओरिजिन से दूर बनेगा। इसका ग्राफ ओरिजिन से दूर बनेगा। अपने पास ये है, इसका ग्राफ ओरिजिन से दूर बनेगा। ये लाइन थी ना y वाली, y > 2, इसके अंदर हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो सेटिस्फाई नहीं होता है। इन सभी का ग्राफ साइंटिस्ट यहाँ पे आ रहा है इस तरफ, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा लाइन को हम लंबी कर लेते हैं। ये वाला पार्ट इसका ग्राफ हो जाएगा कॉमन सभी का, ठीक है साइंटिस्ट। ये वाला पार्ट इसका ग्राफ बन जाएगा। ऐसे इसका ग्राफ हो जाएगा। ये साइंटिस्ट अपना 11th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट।